दोस्तों, आपका दयानंद एजुकेशन हब में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो हम जो पिछला चैप्टर हमारा चल रहा था व्यक्तियों के उपनाम, आज आगे उसे करेंगे। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पीछे जाकर देख लें, ताकि इनके सारे उपनाम है व्यक्तियों के वो आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं एक आवश्यक सूचना और देना चाहूँगा। अब हमारे चैनल पर मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास भी लगेगी, जिसमें मैथ आपको पढ़ाएंगे मुनीराम जी गोदारा और रीजनिंग है वो चुनीलाल जी बादू पढ़ाएंगे। तो आप पढ़िए बस, हमारी तो इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और बढ़िया से बढ़िया क्लास मिलेगी, ये हमारा वादा है। जो पिछले हमने चैप्टर करवाए हैं वो आप और किसी अन्य कोचिंग वाले से देख लेना और उसके बाद में हमारा देख लेना, किसका अच्छा है वो आपको पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको, नई नई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर जो हमने पढ़ाया है उसमें से। बाकी सारे जो यूट्यूब पर आप देख रहे हो चैनल, उनमें इतना नहीं मिलेगा। तो अभी हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। धुन के धनी। धुन के धनी किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और अक्कड़ व पियक्कड़ तथा वीर रस अवतार सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। शेखावाटी का शेरे दिल ओलंपिक राधे श्याम को कहा जाता है। राजस्थान के वॉलीबॉल टाइगर सुरेश मिश्रा को कहा जाता है। राजस्थान के संगीत सम्राट आलड़िया खान किसे कहा जाता है? आलड़िया खान को। राजस्थान के चित्तरंजन दास, राजस्थान के चित्तरंजन दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। किसने कहा था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने कहा था? हरिभाऊ उपाध्याय ने। दादी जी, दादी जी कौन थी? रानी सती झुंझुनू, जो राजस्थान में होने वाली अंतिम सती थी। इसके पति का नाम क्या था? तान धनदास। क्या नाम था? तान धनदास था। और ये क्या था? एक स्कूल के अंदर टीचर था। इसकी मृत्यु होने के बाद इसकी पत्नी है जो सती हो जाती है। ये कोई ज्यादा टाइम की बात नहीं हुई। इसको एक बार इस मेले पर रोक भी लगा दिया गया था, लेकिन वापिस गवर्नमेंट ने इसे खोल दिया। अब बावजी मोतीलाल तेजावत को कहा जाता था। आदिवासी ने बावजी नाम से पुकारते थे। जंगल दर बादशाह लूण कर्ण और कर्ण सिंह दोनों ही बीकानेर के शासक थे। सुल्तान तारकिन ओब्लिक सन्यासियों के सुल्तान हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। हिंदुआ सूरज या हिंदूपत महाराणा सांगा को कहा जाता है। आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल खान। मूर्छ या मनाई स्थितियों के चित्रकार विद्यासागर उपाध्याय। गीगलारा बापू किसे कहा जाता था? गणपतलाल डांगी को। जादू के विश्व सम्राट शंकर जादूगर, जो श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। नगाड़े के जादूगर राम किशन, जो पुष्कर अजमेर के रहने वाले हैं। जैन चित्रकला के जादूगर कैलाश चंद्र शर्मा। अलवर का रस खान किसे कहा जाता है? अली बख्श को। रुलाने वाले फकीर मानतोल खान को। देखना यहाँ तक आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है।
मानतोल खान को। ये कहाँ के थे? अतरौली घराने के थे। ये अतरौली घराने से संबंधित थे। अब आगे कुछ अन्य उपनाम है वो भी पढ़ लेते हैं। प्रयोग धर्मी चित्रकार किसे कहा जाता है? सुधीर वर्मा को। पखावज के जादूगर, पखावज के जादूगर पंडित पुरुषोत्तम दास जो नाथद्वार राजसमंद के रहने वाले हैं। तनावपूर्ण चित्रों के जादूगर अब्दुल करीम शाहपुरा भीलवाड़ा। बेंगनिया नारायण सिंह धौलपुर किसे कहा जाता है? नारायण सिंह धौलपुर को। उसके बाद में ये देश के सबसे छोटे कद के कलाकार हैं। देश के सबसे छोटे कद के कलाकार। अब शायद वर्तमान में ये है या नहीं इसका पता नहीं, लेकिन इन्हें कहा जाता था बेंगनिया नारायण सिंह धौलपुर को। राजस्थान के जुबान की मसाल डॉक्टर सीताराम लालस को कहा जाता है। मरुभूमि के मेघ घनश्यामदास बिड़ला को कहा जाता है। और इन्हें कांग्रेस के भामा साहब भी कहा जाता है। कांग्रेस के भामा साहब किसने कहा था? एनसाइक्लोपीडिया। ब्रिटानिका ने, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने। किसने कहा? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहा था। जाटों का प्लेटो व अफलातून किसे कहा जाता है? सूरजमल जाट जो भरतपुर के महाराजा थे। कहाँ के? भरतपुर के। मारवाड़ राज्य के कानून निर्माता मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है। माछ ख्याल के पितामह है बक्सूलाल खेमसरा जो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। राजस्थान के भारतेंदु शिवचंद्र भरतिया। माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक अल्लादिया खान को कहा जाता है। ये किसने कहा था? जयकर ने। ठीक है, ये लिख लेना। शेखावाटी के गांधी बद्री नारायण सोडानी जो सीकर के रहने वाले थे। चार्ल मार्टन किसे कहा जाता है? बापा राउल को। किसने कहा था? डॉक्टर वेद ने कहा था। तो ये व्यक्तियों के उपनाम थे वो अब हमारे पूर्ण हो चुके हैं। उसके बाद में हम जो कुछ किले हैं उनके उपनाम कर लेते हैं और उसके बाद में नदियों के और जो स्थान थे उनके उपनाम थे वो भी करेंगे। तो अगला चैप्टर ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब आगे हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, राजस्थान के किलों के उपनाम। राजस्थान के किलों के उपनाम। तो राजस्थान का जिब्राल्टर, अजय मेरू, गढ़बिठली, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। जिब्राल्टर नाम विश्व पेपर ने दिया था। किसने दिया था? विश्व
हेबर ने। अजय मेरू अजमेर के कारण कहा जाता है। गढ़ बिठली यानी बिठली नामक पहाड़ी पर था, इसलिए इसे गढ़ बिठली कहा जाने लगा। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दुर्गाधिराज दुर्ग दीरण बख्तरबंद किसे कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है, उसे कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी हनुमानगढ़ व जैसलमेर किले को कहा जाता है। और जैसलमेर को उत्तर बड़कीवाड़ उत्तरा दिश झेलन बार। इस प्रकार इसका एक दोहा है कि ये जो जैसलमेर का किला है वो भी क्या है, उत्तर दिशा का सीमा का प्रहरी है। यहाँ से जो विदेशी आक्रमण होते थे सबसे पहले इन्हीं दुर्गों पर अटैक होता था। तो यहाँ के राजा महाराजा जो विदेशियों के साथ सबसे पहले इन्हें ही लड़ाई करनी पड़ती थी। और यहाँ पर अगर कोई विदेशी जीत जाता तो वो भारत के अंदर तक प्रवेश करता था, इसलिए उत्तरी सीमा का प्रहरी इन दुर्गों को कहा जाता था। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा का द्वार गागरोन दुर्ग झालावाड़ को कहा जाता है। दक्षिण दिक्कन का द्वार शेरगढ़ धौलपुर। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का प्रहरी हेमकुट नील हिमवंत गंधमादन मत्स्येंद्र कुंभपुर महोर कुंभलमेर। ये किसके उपनाम है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभी देवी की याद में बनवाया था इसे। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली ओब्लिक जालोर दुर्ग की कुंजी खेराबाद किसे कहा जाता है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर को कहा जाता है। धाराधारगढ़ रघुनाथगढ़ चौमुहागढ़ मंडल राय चौमू के किले को कहा जाता है, जो जयपुर के निकट चौमू में स्थित है। लोहागढ़ अजयगढ़ अभेदगढ़ भरतपुर दुर्ग को कहा जाता है। तारागढ़ तिलस्मी किला बूंदी दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। वैसे तो वेलोर है ये कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, लेकिन राजस्थान का वेलोर किसे कहा जाता है, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग को। विजयगढ़ विजय मंदिरगढ़ बाणासुर का किला बादशाह दुर्ग किसे कहा जाता है, बयाना दुर्ग भरतपुर को। नागना नागपट्टन अहिछत्रपुर नागदुर्ग किस दुर्ग के उपनाम है, नागौर दुर्ग के उपनाम है। मुगल किला अकबर का दौलत खाना अकबर का किला मेगजिन दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक दीवार है जिसे क्या कहा जाता है, भारत की महान दीवार। ये चित्तौड़गढ़ के चारों ओर स्थित है, जो 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी 36 किलोमीटर लंबी है और 7 मीटर चौड़ी है। आप देख सकते हो आप ये कितनी मतलब खतरनाक दीवार है जो 7 मीटर चौड़ी है। ये चीन की दीवार के बाद में इसी का स्थान आता है। तो अब आगे और वो भी करते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अब आगे हम बात करते हैं जो बचे हुए दुर्ग है उनके उपनाम की। जयगढ़ दुर्ग कहां पर है, जयपुर में, जिसके उपनाम है चिलहटोला विजयगढ़ सुदर्शनगढ़। चिलहटोला पहाड़ी पे स्थित होने के कारण इसका नाम चिलहटोला पड़ा। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर उपनाम सोनलगढ़ गोहरानगढ़ जेसानगढ़ त्रिकुटगढ़ और सवरणगिरी। सुवर्णगिरी तो जालौर के किले को कहा जाता है, सवरणगिरी किसे कहा जाता है, जैसलमेर दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग को। मेहरानगढ़ जोधपुर उपनाम में ध्वजगढ़ मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि
चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम चिड़िया टूक पड़ा। इस जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर है, इसकी नींव करणी माता के हाथ से लगी हुई है, जिसमें रजिया पांबी की बलि भी दी गई है। नीमराना का किला अलवर, उपनाम पंचमहल। कुचामन का किला, इसे क्या कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। बाला किला अलवर, उपनाम आंख वाला किला। इसमें जैसे गोली चलाने के लिए छोटे छोटे छेद किए हुए हैं, इसके कारण इसे आंख वाला किला कहा जाता है। सुवर्णगिरी जालोर, उपनाम, ये सुवर्णगिरी दुर्ग है जो कहां पर है? जालोर के अंदर है। उपनाम जाबालीपुर, कनकांचल, जलालाबाद। तिमनगढ़ दुर्ग करौली के अंदर है। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर है, जिसके उपनाम क्या है? जमीन का जेवर। चूरू का किला चूरू के अंदर है, उपनाम चांदी के गोले दागने वाला किला। क्यों कहा जाता है इसे? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का शासक था शिव सिंह और बीकानेर का शासक सूरत सिंह था। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में गोला बारूद समाप्त हो जाने के कारण यहाँ के शासकों ने जो चांदी के गोले थे वो दागने शुरू कर दिए। इसलिए इसे चांदी के गोले दागने वाला किला कहा जाता है। इस पे एक दोहा भी है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। दोरे ऊपर नीमड़ी, दोरे ऊपर तोप। इस प्रकार से एक दोहा है इसका, वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। दोरे ऊपर नीमड़ी, दोरे ऊपर तोप, चांदी गोला चालता, गोरा ना क्या तोप। बन बीको फीको पड़ गयो, बन गोरा हमगीर। क्योंकि जब चांदी के गोले चले तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये क्या है, यहाँ पर बारूद नहीं है। उसके बाद चांदी बर्बाद की जा रही है और जो बीकानेर का शासक था वह बिल्कुल फीका पड़ गया कि हम जो लूटने के लिए आए थे वो हमें मिल ही नहीं रहा है। चांदी के गोले जो ये दाग रहे, यहाँ पर ये चांदी सारी समाप्त हो जाएगी। भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, उपनाम बांका दुर्ग। गागरोन दुर्ग, झालावाड़, जिसके उपनाम है दुल्लरगढ़, डोडगढ़, उदक दुर्ग। तो अब राजस्थान के किलों के उपनाम है वो इतने ही। आगे नदियों के उपनाम हम अभी करेंगे। अब हम करेंगे नदियों के उपनाम। तो लूनी नदी के उपनाम है लवणवती, सागरमती, साकरी, अंतः सलीला। यह तो सलीला नाम इसको कालिदास ने दिया था, कवि कालिदास जो संस्कृत के महान विद्वान थे। आधी खारी, आधी मीठी। माही नदी के उपनाम वागड़ व कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की सवर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, काकनी काकने जो जैसलमेर में बहती है। उपनाम मसूरदी नदी, 3 अवस्थाओं में प्रवाहित होने वाली नदी। बाण गंगा, उपनाम अर्जुन की गंगा और ताला नदी। चंबल, उपनाम नित्यवाही, कामधेनु और सरमवती। उसके बाद में आ जाती है ज्वाई नदी। ज्वाई नदी के उपनाम पश्चिम राजस्थान की गंगा। बनास के उपनाम है वशिष्ठी, वन की आशा और वर्णासा। ज्वाई बांध का उपनाम है मारवाड़ का अमृत सरोवर। इंदिरा गांधी नहर, इसका उपनाम है मरु गंगा व मरु प्रदेश की गंगा। गग्गर, उपनाम मृत नदी, सरस्वती नदी, ध्वस्वती नदी। नट, नाली, हकरा,
सोता और सोतरा। उसके बाद में आ जाती है कांतली जो सीकर में बहती है। उपनाम मौसमी नदी कहा जाता है।